ये जो कांड चल रहा है ये अयोध्या कांड, इसमें ये कांड जीवन को, इसको सुनने से जीवन समृद्धशाली बनता है। इसके बाद कांड आएगा, ये बाल कांड चला, इसके बाद कांड आएगा अयोध्या कांड। जितने युवा भाई बहनें हैं उनको अयोध्या कांड पढ़ना चाहिए, आपको जीवन में कैसे रहना है। ये रामायण करती क्या है इसे समझो। जैसे आप शक्कर खा रहे हैं, खूब रसगुल्ला लड्डू खा रहे हैं। अब एक दिन आपकी तबीयत खराब हुई, आप पहुंचे कहां? डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने पकड़ो, ब्लड निकालो, टेस्ट वो जो भी हो, जांच की, का लगा दे। जांच करने के बाद डॉक्टर कहता है आपको शुगर है, आज से आप परहेज करना, मीठा मत खाना। तो आप क्या करेंगे? मीठा खाएंगे? जैसे पता चल जाए शुगर है फिर खाओगे मीठा? अरे बोला जाओ, मुड़ी हिला जाओ। कथा सब साइड देख रहे हैं। अगर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कह दिया कि शुगर है, तो फिर मीठा खाओगे? नहीं खाओगे। उसी प्रकार ये कथा तुम्हें, जैसे वो डॉक्टर ने चेकअप किया, आपकी बॉडी का बता दिया फलाना रोग है, ये परहेज करना पड़ेगा, उसी प्रकार ये राम कथा है। ये डॉक्टर है, आपका चेकअप करती है आपके जीवन का। कैसे? आप पूछेंगे कैसे? हम बता रहे। आपको अपने माता पिता के साथ क्या व्यवहार करना है, आप इससे मिला लीजिए। अगर इससे नहीं मिल रहा तो समझ जाइए आप किसी रोग से ग्रसित हैं। आप इसके बाद दूसरी जगह जाइए, आप भाई बहन के रिश्ते को देख लीजिए, अगर इसमें वो से उसको मिला लीजिए। अगर आपका रिश्ता मिल रहा है तो समझ लीजिए सही है। इसके बाद आपको भाई के साथ, पिता के साथ कोई दुख आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो कैसे उस विपत्ति से निकलना चाहिए, ये इस कथा में बताया गया है। अन्यथा और किसी कथा में नहीं बताया गया। इतनी कथाएं सुनते हैं आप। ये कथा अगर आप शुरू से एंड तक अच्छे से सुनेंगे, आपके जीवन का आपका चेकअप हो जाएगा। आपको वो पुण्य प्राप्त होगा जिससे आपकी 1000 पीढ़ी पीछे की, 1000 पीढ़ी आगे की, 1000 पीढ़ी पत्नी की, 1000 पीढ़ी बहन की तर जाएंगी, उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। राम कथा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। भागवत 7 दिन में हो जाती है, लेकिन राम कथा 9 दिन में होती है। 11 भागवत कराने से जो पुण्य प्राप्त नहीं होता, 11 जो एक राम कथा कराने से प्राप्त होता है। उनने कही होगा एक्सीडेंट, भागवत करा दो, होगा कच्ची दुर्घटना, भागवत करा दो। ये राम कथा है, ये निचोड़ है, ये सारे ग्रंथों का रस है। इसमें आपका चेकअप होगा। आप इसमें जब ही बैठेंगे, जब ही सुन पाएंगे इसको, जब आपके ऊपर राम जी की कृपा होगी, मेरे हनुमान जी की कृपा होगी। मां पूछती है बाबा वो ब्रह्म, एक बच्चा कैसे बन गया, एक राजा का लड़का कैसे बन गया, मुझे बताइए। आप उनकी बाल लीलाओं के बारे में बताइए, कैसे उनकी सीता जी से शादी हुई बताइए, कैसे उन्होंने राज तज किया, क्या कारण था कि उनको बरबर भटकना पड़ा, क्या कारण था कि 14 वर्ष वन में रहे, क्या कारण था कि रावण को मार दिया। बहुत प्रकार की लीला कही, आप मुझे बता दीजिए स्वामी। और कहती है मां, तुम्हें त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। सारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद यही कहते हैं कि आपसे बड़ा कोई देवता, आपसे बड़ा कोई शक्तिशाली, आपसे बड़ा कोई गुरु है नहीं है इस संसार में महादेव। आप मुझे कृपया करके ये बताइए कि राम जी जीव है कि कोई पावर है, कि कोई शक्ति है, कि कोई ब्रह्म है। और कोई ब्रह्म है तो एक जीव बन के कैसे ऐसी रचना की। बाबा मुस्कुराने लगे और कहने लगे, जैसे ही मां ने पूछा
तो भोले बाबा को, जैसे हम आपसे चर्चा करें नरेंद्र भाई साहब, जैसे हमारी आपकी मुलाकात हो गई, अब कोई तुमसे तीसरा पूछे कि राजू महाराज कहाँ हैं, तो तुम्हारी आंखों में राजू महाराज का चेहरा आ जाएगा कि नहीं? तो पार्वती जी ने पूछा कि राम जी कौन है, तो भोले बाबा की आंखों में राम जी का चेहरा आ गया। तो बाबा समाधि में ले मां बोली पे चलेंगे समाधि। अब बाबा समाधि में लीन, मां पूछे, अब मां जगह तो सकती नहीं, मां बैठी हुई है इंतजार में कि कब बाबा जाएंगे। लेकिन बाबा अंदर गए, देखा राम जी के बाल रूप के दर्शन किए, उनको खिलाया बाबा ने। और बाबा बोले जो सुख मुझे यहाँ प्राप्त हो रहा है वही कथा मैं अब जब अपनी पत्नी पार्वती जी को बताऊंगा तो उन्हें भी बहुत सा आनंद प्राप्त होगा। वही कथा वो सुन सुन के उन्हें आनंद प्राप्त होगा। मैं अकेला मजा लूट रहा हूं, मेरी पत्नी, कभी भी कोई सत्कर्म करो ना, अपनी पत्नी को साथ लेके करना चाहिए। कोई सत्कर्म करो आप, हम तो कह रहे हैं आप मंदिर जाते हैं प्रतिदिन, अपनी पत्नी को लेके जाएं। आप सब लोग विद्वान लोग हो, मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, ये मंदिर क्यों बनाए गए? जब हमारे हिंदू धर्म में 4 धाम हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 51 सिद्धपीठ हैं, 108 उपसिद्धपीठ हैं, 14 उप ज्योतिर्लिंग हैं। इसके बावजूद अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, रामेश्वरम है, फिर ये गांव-गांव में मंदिर क्यों बनाए गए? कभी सोचा, कभी विचार किया इस बारे में आप लोगों ने? कहते हैं हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे। अरे वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आपसे ज्यादा विवेकी और ज्ञानी थे। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, इस व्यासपीठ से, इस पीठ पे बैठने के बाद झूठ नहीं बोल सकते आप। अगर आप बोलेंगे तो चीफ व्याप बदल जाएगी। इस पीठ का महत्व होता है, सोचने विचारने करने की बात है कि हमारे पुरखों ने क्यों गांव-गांव में मंदिर बनवाए। समझिएगा, अगर बुद्धिजीवी होंगे तो समझ जाएंगे, वरना हम जैसे, हालांकि आप मुश्किल है तुम्हें हम जैसे, लेकिन कोई बात नहीं, हम जैसे कई आएंगे समझाएंगे। समझ जाओगे तो समझ जाओगे, वरना पछताओगे। नोट करना, पाप 3 प्रकार के होते हैं, मनसा, वाचा, कर्मा। मन से, वचन से, कर्म से। मन का जो पाप होता है किसी के बारे में गलत सोचना, जब मन का पाप बड़ा होता है, ये पाप थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन रामायण में इसका दोष नहीं बताया गया। मानस पाप होए नहीं साचा, मन का पाप साचा नहीं हो सकता। ये तुलसीदास जी ने अपने मन से कहा। अब देखिए, वचन से किसी के लिए गलत करना, चुगली, निंदा, खोरी, ना की माँ, उल्टी सीधी बातें। अरे एक एक सांस आपको गिनती की मिली है, एक एक शब्द आपको गिनती का मिला है। दिन भर कचर 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 इते की उते बातें कर रहे। अरे ये एक एक शब्द आपको इम्पोर्टेंट मिला है। आपको राम का भजन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। यहाँ वहां की बातों में आप व्यस्त हैं। आपको ये पता नहीं है कि आपके द्वारा बोला गया शब्द वहां लिखा एक शब्द कम हो गया है। आपके द्वारा ली गई सांस वहां से दी गई सांस कम हो गई है। आप सुनिएगा। तीसरा है कर्म। सुबह से हम उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, कुछ रोटी मारते, आटा मारते, महिलाएं पुरुष कुछ क्रियाएं करते हैं, कमाते हैं, पैसे लाते हैं। कुछ जीव आप लोगों में से कुछ पढ़े लिखे होंगे, ऐसे होते हैं कि सुई की नोक पे सैकड़ों जीव बैठ जाते हैं, जीवाणु। वो हमें दिखाई नहीं देते बिना दूरबीन के, वो भी हमसे नष्ट हो जाते हैं। जब वो हमसे नष्ट हो जाते हैं
उनका भी पाप लगता है। मन से, वचन से, कर्म से हम दिन भर में लाख को पाप कर देते हैं। अब इतने लोगों में से बताओ कौन कौन लोग 4 धाम गया है? नहीं गए ना? सुनो, 4 धाम नहीं जा सकते। वो पूर्वज थे, वो विद्वान थे, जानते थे, त्रिकाली थे कि हमारी संतानें आएंगी, वो व्यस्त हो जाएंगी, वो कली के मल में ग्रसित हो जाएंगी। इसलिए वो बार बार 4 धाम और भगवान के दर्शन करने नहीं जा पाएंगी। इसलिए उन्होंने गांव-गांव में मंदिर बनवा दिए। क्यों? क्योंकि आप मंदिर जाएंगे प्रतिदिन तो आपके पैरों से आप मंदिर जाएंगे तो पैरों के द्वारा किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे। जब आप मंदिर में जाके हाथ जोड़ेंगे तो आपके हाथ के द्वारा किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे। जब आप जिह्वा से भगवान का नाम लेंगे तो आपके जीभ के द्वारा किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे। जब आप भगवान का दर्शन करेंगे तो आपके आंखों के द्वारा किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे। जब आप मन से भगवान का नाम सोचेंगे कि हम मंदिर जाना है तो आपके मन के द्वारा किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे। प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए, प्रतिदिन, चाहे 1 मिनट के लिए जाओ, भगवान के सामने जाओ, प्रभु आज टाइम नहीं मिलेगा। अरे एक सांस कीमती है, बैठे फड़ लगाए। अरे क्या फड़ लगाए हो तुम? एक जुआरी अपनी लाइफ में सैकड़ों जुआरी बना देता है। एक गजेड़ी अजाओ ये घल जाए दम, लगा दम मिटा गम, जाने काको का खेते दुनिया लंबर वो खतरा बना। एक गजेड़ी अपने जीवन काल में सैकड़ों गजेड़ी बना देता है। एक शराबी अपने जीवन काल में हजारों शराबी बना देता है। उसी प्रकार भक्त को होना चाहिए, भक्त का जीवन होना चाहिए। उसे अपने जीवन काल में कई भक्त बनाना चाहिए। जबरदस्ती किसी को मंदिर ले जाओ, ये सत्कर्म होगा। वो जितने आप जैसे भक्त बनाएंगे तो वो आप जो भक्त बनाएंगे वो जितनी भक्ति करेगा, जितनी बार मंदिर जाएगा, उसका पुण्य तुम्हें मिलेगा। जीवन में हमें संकल्प लेना है, कम से कम सब जने हाथ उठाओ, आज से 2-2 भक्त बनाएंगे। सब जने हाथ उठाओ, 2-2 भक्त बनाना है। हाँ, जो वे 4 की कह रहे, बोलो श्यावर रामचंद्र की। मंदिर जाना चाहिए। वो जिनने भाजाने, वो जिनने भाजाने का रे